हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन करने वाला है फॉरेक्स का गोल्ड एनालिसिस। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये डे का चार्ट है और डे के चार्ट में मैंने ये थोड़ी बहुत ऐसी ड्राइंग बना दी है दोस्तों। और ये बेसिक सी ड्राइंग है, आप सभी को समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो में मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि गोल्ड का एनालिसिस कैसे करते हैं और आज की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, आपको कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और गोल्ड के साथ साथ हम थोड़ा बहुत बिटकॉइन को भी देख लेंगे दोस्तों। तो ये गोल्ड की है डे की कैंडल। डे की कैंडल मतलब एक कैंडल यानी एक दिन। तो ऐसे हर एक दिन का यहाँ पर ट्रेड जो भी गोल्ड ने किया है वो सारा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो ये देखो यहाँ से, जब यहाँ पर डेट थी दोस्तों 29 जून, मतलब यहाँ से जो यहाँ पर गोल्ड ऐसे गिरा है दोस्तों, ये एकदम 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 ऐसे प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। डाउन ट्रेंड यानी कैसे कि कभी भी आप मूवमेंट अगर देखो तो सांप की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देन अगर ऊपर देन नीचे, फिर ये ऐसे यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ ही रहा है दोस्तों। और एक चीज़, जहाँ पर भी प्रीवियस सपोर्ट बन रहा था दोस्तों, ये देखो ये प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पर, ये जो जोन है यहाँ से गोल्ड ने प्रीवियस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है दोस्तों। आप अगर देखो तो ये 3 स्पॉट आपको नज़र आएंगे। ये एक हो गया, एक बड़ा जंक्शन हो गया, ये ओ भाई बहुत बड़ा हो गया, ये एक जंक्शन हो गया। उसके बाद ये एक जंक्शन हो गया, उसके बाद ये एक जंक्शन हो गया। तो ये तीनों जंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है। ऐसे आपको नहीं लग रहा ये एक चा मतलब 2 टायर बन चुके हैं आगे और ये एक टायर गाड़ी जैसा, जोक सपाट। तो गोल्ड ने यहाँ पर सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर एक और इसका एक सपोर्ट बन के यहाँ पर गोल्ड ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर ये सारी डे की कैंडल है। क्या पता है यहाँ पर डे की कैंडल में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को, माय बैड, तोड़ के यहाँ पर ऊपर की तरफ भी दोस्तों जा सकता है, जिसमें ये ऐसे आपको मूव देखने को मिल जाएगा। बट एक और चीज़ है दोस्तों, आप अगर इसको अच्छे तरीके से अगर देखो तो एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों डे की कैंडल में। ये देखो ऐसे 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 ऐसे, और अभी ये पूरा ट्रायंगल में ही आ रहा है। तो इसे सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। और सिमेट्रिक ट्रायंगल में जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो अप साइड की तरफ दोस्तों मूव होता है ट्रेड, हमेशा के लिए। मतलब हमेशा नहीं, 99% तो होता ही है। मतलब एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीज़ें हुई है, इसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी ये चीज़ होगी। इसे बोलते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न वही होता है कि जो पास के डेटा में हमको लगा था, हमने देखा था कि ऐसे सिमेट्रिक ट्रायंगल होगा और उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट में ये ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पास डेटा होता है, उसी से हम एनालिस करते हैं और आगे प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों, और ये डे की कैंडल है और आप आज ट्रेड करने वाले हो। तो आज के लिए दोस्तों ट्रेड करते टाइम आपको न्यूज़ देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ से सडन इम्पैक्ट जो ट्रेड में आता है, जो सडन मूवमेंट जो होती है, उससे जो आपकी प्लानिंग है, सारा आपने जो रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है वो भी परास्त हो सकता है और आपका उड़ सकता है। तो उसकी वजह से आज न्यूज़ है कि नहीं, ये चीज़ देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज आप अगर देखो तो कोई भी ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं है, यूएस मार्केट में भी, जीबीपी जेपीवाई में भी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी कोई भी आज एक भी न्यूज़ नहीं है, और स्पेसिफिकली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। क्योंकि इम्पैक्ट न्यूज़ जब भी होती है तो हम पहले से ही वो चीज़ देख लेते हैं कि आपको न्यूज़ के टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। उस टाइम पर
वो न्यूज़ पॉजिटिव जा रही है नेगेटिव जा रही है, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हो गई न्यूज़ के लिए। बट अभी अपन चलते हैं और डीप डाइव इनटू द चार्ट। तो हम अभी ऊपर से देख रहे हैं, ये है वीक की कैंडल। वीक की कैंडल अगर देखा जाए तो मस्त डाउन ट्रेंड चला था, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के। अभी देखते हैं इस कैंडल पे क्या गोल्ड परफॉर्म करता है। ये वीक की कैंडल है, बट अगर अपन डे की कैंडल पे जाए, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है दोस्तों, तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड बन सकता है अपने लिए, जो कि अपसाइड ही जाएगा, ऐसे अपन मान के चल रहे हैं। मान के चल रहे हैं, आप ऐसे पहले कंफर्मेशन मत लेना, जस्ट मान के चल रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। यहाँ पर आप एक फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, तो वहाँ तक भी ट्रेड हो सकता है, जस्ट अपन मान रहे हैं, इसको कुछ सीरियसली मत लेना आप। फिर उसके बाद अपन आते हैं 4 घंटे की कैंडल में। अपन अब ऐसे नीचे 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 छोटा छोटा करते इसको जाएंगे दोस्तों। ये हो गई 4 घंटे की कैंडल। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, अपने इन दोनों टायर्स को मैं हटा ही देता हूँ, 1 मिनट। ये चीज़ हो गई। तो अभी 4 घंटे की कैंडल में दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कुछ सपोर्ट मार्क किया था 4 घंटे में, और कुछ मैंने ट्रेड्स भी लिए थे, प्रीवियस ट्रेड्स जो हिट हुए थे वो भी दोस्तों यहाँ पर। ये देखो मैंने ट्रेड कब लिया था, यहाँ पर लिया था 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, क्योंकि मुझे पता था ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, ऐसे डाउन ट्रेंड बनाते ही आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाउन साइड ही एक ट्रेड लिया था दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, ऑलवेज गो विथ ट्रेंड। सो अभी दोस्तों अपन जाते हैं 4 घंटे की कैंडल में। 4 घंटे की कैंडल में आपको ऐसे दिख रहा है कि ये अभी इस जोन में आ चुका है, हाँ 1 घंटे की कैंडल है, जिसमें आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये एक जोन में आ चुका है। जो जोन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखो, जिसने यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है, और उसके साथ ही रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके यहाँ पर डाउन साइड गया है दोस्तों। तो यहाँ पर भी अभी अपन है उसी जोन में, और उसी जोन से नीचे आने में दोस्तों कुछ वक्त तो है, और इस वक्त को अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको कम्प्लीटली दिखेगा कि ये मस्त ऐसा डाउन ट्रेंड बना रहा है, एंड देन ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम, देन 15 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गोल्ड साइडवेज में चल रहा है 15 मिनट में, जहाँ पर अपन को ट्रेड लेना है। और हमेशा ट्रेड कभी भी आपको डायरेक्टली ऐसा ब्रेकआउट नहीं देगा जहाँ पर ऐसे सीधे जाएगा नीचे, और कभी भी ऐसा ब्रेकआउट नहीं देगा जहाँ पर ऐसे सीधे जाएगा, क्योंकि चीज़ें मार्केट में ऐसे ही मूव करती है, जहाँ पर सांप चलता है ना वैसे ट्रेड चलता है, जैसे सांप चलता है वैसे ट्रेड चलता है। तो हमेशा हायर हाई लोअर लोज ये बनाते ही चलेगा। और जब भी दोस्तों अभी अपन को तो प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये ऊपर की साइड ही जाने वाला है ट्रेड डे की कैंडल में, और जैसे ही अपना चार्ट पैटर्न बन रहा है तो ये अपसाइड ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अभी अपन क्या प्लान करेंगे दोस्तों, ये तो साइडवेज में, और आप अगर इसका सीक्रेट अगर देखो तो एक ये चीज़ आपको दिखेगी दोस्तों, जहाँ पर ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी बना रहा है दोस्तों। और ये ट्रेंड लाइन अगर ये रिस्पेक्ट करके ऐसे सांप की तरह अगर जाता है दोस्तों, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर थोड़ा नाटक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप ट्रेड लोगे दोस्तों, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बाइंग साइड में जाएंगे, बट वो धपाक से ऐसे नीचे आएगा और फिर जाएगा दोस्तों। फिर क्या होगा, सभी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएंगे, सभी लोग जिन्होंने भी पैसा लगाया था सब यहाँ पर हार जाएंगे। फिर उसके बाद मस्त आराम से वो ठंडा पानी पीते हुए ऐसे ऊपर जाएगा दोस्तों। तो हमेशा ट्रेड की रिस्पेक्ट करो, जो तुम कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करो, और कोई भी बिना वजह, बिना नॉलेज के, बिना कुछ कंफर्मेशन के कभी ट्रेड मत लेना दोस्तों, क्योंकि आपका बहुत कमाई का पैसा है, और कमाई का पैसा जब आप लगाते हो तो सोच समझ के ही लगाओ। क्योंकि बहुत लोग देखे हैं मैंने जो इमोशन के बेस पे ट्रेड करते हैं, हाँ गया ऊपर गया चलो लगा लेते हैं, नीचे आया लगा लेते हैं, फिर ऊपर गया फिर दोनों स्टॉप लॉस हिट, फिर और नीचे आया ये भी हिट,
फिर ऊपर जाएगा, मतलब सारी लिक्विडिटी आपकी खा जाएगा, आपका पूरा ट्रेड ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अभी के टाइम पे दोस्तों मुझे तो लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, और जैसे ही इस लाइन को रिस्पेक्ट करता है गोल्ड, फिर उसके बाद इस सपोर्ट को जब ऐसा ब्रेक करेगा दोस्तों, फिर एक कंफर्मेशन के साथ मस्त ऐसी ग्रीन कैंडल दिखेगी दोस्तों, तभी आपको यहाँ पर ट्रेड स्पॉट करना है। और अगर अगर कुछ नहीं होता आज की दिन में, आज कोई न्यूज़ भी नहीं है, तो अगर ये साइडवेज में ही चलता रहता है दोस्तों, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ट्रेड नहीं लेना है। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो एन बिग ट्रेड, और वो बेस्ट ट्रेड होता है कभी कभी नहीं ट्रेड करना। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, एंड वेट, पेशेंस रखो। पेशेंस के साथ आप देखोगे, एक तो यहाँ पर ऐसे ऊपर जाएगा, नहीं तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों नीचे आएगा। तो एक सिंपल वे में बता रहा हूँ, इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज़। तो ये हो गया गोल्ड के लिए। फिर अभी अपन आते हैं बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन देखते हैं। अभी बिटकॉइन का डे का कैंडल अपन ओपन करते हैं, और डे का कैंडल अपन जैसे ही ओपन करते हैं दोस्तों, तो आपको मस्त ऐसा डाउन ट्रेंड में नीचे आके दोस्तों अभी बिटकॉइन कंसोलिडेट हो रहा है। ये देखो, आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से नीचे आया, यहाँ, ये देखो नीचे आते 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 अभी यहाँ पर है दोस्तों। तो उसने बहुत अच्छे से डाउन ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया है, और इस डाउन ट्रेंड को अभी ये ब्रेक करने की कोशिश में लगा पड़ा है। तो एक सबसे बेस्ट यहाँ पर बेस जो बनाया दोस्तों, ये उसका बेस रहा, और इस बेस को वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और रिस्पेक्ट करना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि उस लेवल को वो जल्दी तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ के नीचे अभी सेल नहीं करना चाह रहे हैं बिटकॉइन को, क्योंकि यहाँ पर जब लोग ज़्यादा सेल करेंगे दोस्तों, तभी सेलिंग प्रेशर आएगा ऊपर से, और तभी यहाँ पर बिटकॉइन में मूव दिखेगा सेलिंग साइड। क्योंकि यहाँ पर अभी जो चीज़ 1,22,000 $25,000 की थी, 1,22,00,000 का बिटकॉइन जब इतना आधा गिर चुका है, तो आधा गिर चुका है, तो लोग यहाँ पर बाय करने की कोशिश में ज़्यादा लगे पड़े। और ये डेटा है 4 फरवरी से, 4 फरवरी से अभी अगस्त चल रहा है। तो इसी लेवल पर है दोस्तों, यही जोन में यहाँ पर घूम रहा है, और अभी ये बहुत अच्छा सपोर्ट बना के, अगर आप यहाँ पर ये चीज़ अगर देखो, तो ये यहाँ का जो इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप है दोस्तों, ये लिक्विडिटी देखने को जाएगा, और यहाँ से बिटकॉइन ऊपर आएगा दोस्तों। तो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जो जोन है ना छोटा सा, ये देखो यहाँ पर ये स्पॉट बिटकॉइन हिट करेगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखो, प्रीवियस वे में भी ये देखो, आया नीचे गया, आया नीचे गया, आया नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर नीचे आया, नीचे, देन नीचे नीचे नीचे, फिर नीचे, फिर यहाँ पर ऊपर, क्योंकि वो इसकी फेयर वैल्यू गैप को दोस्तों यहाँ पर फिल करेगा। तो एक सिंपल लॉजिक है ये, और ये फिल नहीं करता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग इस चीज़ में बैठे होंगे कि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप को भरने वाला है, तो यहाँ पर बिटकॉइन देखो, यहाँ पर 2 रेड कैंडल बना चुका है। ये डे की कैंडल्स है, इसमें कोई ट्रेड लेने की बात नहीं हो रही है, जस्ट एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। तो ये नीचे आके दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया होगा कि मैं बाई की साइड ट्रेड ले लेता हूँ अभी, तो उनका दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हुए स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा दोस्तों, फिर देन भी ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसमें बेस्ट केस क्या हो सकता है कि अपन यहाँ पर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, जो इन दोनों कैंडल का है। प्रीवियस जो हाइज है दोस्तों, प्रीवियस माउंटेन्स है, ये एक माउंटेन रहा और ये एक माउंटेन रहा, तो इन दोनों की अपन टोपी पे मस्त ऐसी लाइन लगा लेते हैं। फिर जब भी इसको ब्रेक करेगा दोस्तों, मस्त ऐसी कैंडल दिख रही है अपन को कि अभी अच्छा सा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, तो अपन यहाँ पर
इस फेयर वैल्यू गैप को अपन टारगेट कर सकते हैं। और आप सीक्रेटली अगर एक चीज़ देखो तो यहाँ पर एक बाइंग साइड भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो इसको यहाँ पर ऐसे रिस्पेक्ट कर रही है। और एक चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, जो ट्रायंगल जो मैंने प्रीवियस गोल्ड में बताया था दोस्तों, वैसे ही दोस्तों ये एक ट्रायंगल भी बन सकता है। यहाँ पर ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को हिट करके और नीचे भी आ सकता है दोस्तों, और नीचे आके इस लाइन को रिस्पेक्ट करके दोस्तों यहाँ पर एक उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और हर एक चीज़ का वक्त होता है, पेशेंस होता है, टाइम होता है, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो ये हो गया डे की कैंडल। डे में अपन ने देख लिया कि ये यहीं पर घूमने वाला है, और ब्रेकआउट जब मिलेगा तब अपन बाइंग की साइड अपन ट्रेड स्पॉट करेंगे दोस्तों, और इस जोन को अपन टारगेट बनाएंगे। ये रहा अपना जोन, छोटा सा ये फेयर वैल्यू गैप दोस्तों यहाँ का, इसको अपन टारगेट बनाएंगे। तो भी फिर अभी अपन चलते हैं और छोटे व्यू में। इस छोटे व्यू में आपको क्या दिख रहा है कि मस्त ऐसा बिटकॉइन साइडवेज में जा रहा है दोस्तों। ये देखने के बाद क्या ही लगेगा आपको कि ये क्या हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। और एक चीज़ आप अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें जो बोलते हैं ना, द इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ये एक पैटर्न है दोस्तों जिसमें कप को उल्टा रखते हैं। ये कप है, उल्टा रखा हुआ है, और ये अब इसका हैंडल बना रहा है दोस्तों, मतलब ऐसे जाएगा और हैंडल बनाएगा। तो हैंडल बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे ये पैटर्न है दोस्तों। आप सर्च करना बाद में कभी, इन्वर्टेड कप एंड होल्डर। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये इन्वर्टेड कप है दोस्तों, मस्त है ऐसा गोल। ये हाफ उसका सर्कल उसका हैंडल हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर ये नीचे तक आएगा, फिर देन ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो अपन ऑलवेज, अगर अपन को लग रहा है कि ये चीज़ फॉर्म हो सकती है, तो उसी वे में उसी साइड अपन को ट्रेड स्पॉट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि ट्रेड के ऑपोजिट वे में आपको ट्रेड लेना है, या फिर ट्रेंड के ऑपोजिट वे में। तो आपको वेट करना है। और अभी ये 4 घंटे की है, और अपन जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों देखो, आपको और क्लियर नज़र आएगा। जहाँ पर ये देखो, ये पूरे गैप्स दोस्तों अपन को एकदम क्लियरली विजिबल है। ये देखो, ये गैप्स क्लियरली विजिबल दिख रहे हैं, ये फेयर वैल्यू गैप्स जो अपन को फिल करने, जो अपना टारगेट है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर कितना है, 72,000 का, और अभी अपन है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है दोस्तों, इस चीज़ में ब्रेकआउट आने वाला है, तभी दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेड की तरफ जाना, और ऑलवेज गो फॉर द 15 मिनट्स एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम। मैं स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर टोटली जो प्राइस एक्शन एंड स्विंग ट्रेडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और स्कैल्पिंग के लिए आप, जब आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाए कि अभी ब्रेकआउट हो चुका है, इस जोन के ऊपर आ चुका है ट्रेड, तभी आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम देख के एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल जब भी यहाँ पर बनेगी दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, और तभी आपको दोस्तों यहाँ पर मस्त बाइंग की साइड ट्रेड लेना है। 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। और अभी दोस्तों कंसोलिडेशन पीरियड में मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई ट्रेड लो, जैसे ही ब्रेकआउट मिले तभी आप यहाँ पर ट्रेड स्पॉट करना। एंड द बिटकॉइन विल बी इन दी बाइंग साइड, एंड दिस विल बी एन कम्प्लीटली एन अप ट्रेंड, सो गो विद द ट्रेंड। एंड दोस्तों अगर एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।